अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लॉन्ग। लास्ट सेशन आई होप बहुत मज़े का रहा। मुझे काफ़ी मज़ा आया। बेसिक शेप्स के साथ कुछ ना कुछ ड्रिल करने का मज़ा ही अलग है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी। और मैं मुंतज़िर हूँ कमेंट्स में आप लोगों के आर्टवर्क को देखने के लिए कि आप लोगों ने क्या किया। लास्ट टॉपिक हमारा बेसिक शेप्स था। हमने एक्सटेंडेड और स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स को देखा। एक्सटेंडेड आप लोगों का था चैप्टर, स्टैंडर्ड हम सबका था। स्टैंडर्ड हमने मिलकर देखा, एक्सटेंडेड आप सबके लिए था। आई होप वहां आपने कैप्सल, स्पेंडल इन सबको एक्सप्लोर किया होगा। आज का हमारा टॉपिक लाइन टूल का है और लाइन टूल की हेल्प से हम आज बहुत बेसिक 3D लोगो डेवलप करने लगे हैं। जो लोगो हमारे पास बना हुआ होगा हम उन्हीं को 3D में कन्वर्ट करेंगे और रियल 3D में। नंबर 1, या तो लोगो ऑटोकैड में बना हुआ हो या वो लोगो इलस्ट्रेटर में बना हुआ हो, तो बहुत इजी हो जाएगा। जस्ट वो फाइल चाहिए होगी। लेकिन हमारे पास लोगों की इमेज है जस्ट, तो वो इमेज को कैसे यूज कर सकते हैं और इमेज को कैसे इंपोर्ट करना है 3ds Max में और 3D कैसे करना है। सो लेट्स डाइव इन। ये एक लोगो है जो मेरे क्लाइंट के लिए मैंने क्रिएट किया था, क्राफ्ट किया था। आज इसी लोगो को हम लाइन टूल की हेल्प से 3D करके ट्राई करेंगे। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, इनकी सोर्स फाइल भी मेरे पास है। तो नेक्स्ट सेशन में सोर्स फाइल के साथ हम किस तरीके से कितना इजी वे में मॉडल कर सकते हैं हम इन्हें भी एक्सप्लोर करेंगे। सो आज हमें इनको देखना है और लाइन टूल को समझना है। सबसे पहले लाइन टूल को समझ के आते हैं, फिर लोगों को 3D करेंगे। हमारे पास जहां पे क्रिएट के अंदर ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री के बिल्कुल बराबर में हमारे पास शेप्स हैं और शेप्स में हमारे पास लाइन, रेक्टेंगल एंड मैनी मोर। ओके, लाइन टूल ट्राई करते हैं। जस्ट क्लिक 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 एंड सो ऑन एंड वी हैव अ लाइन। और इस लाइन को डिस्कनेक्ट करने के लिए राइट क्लिक कर देंगे, लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी या टूल से एग्जिट कर जाएं। आई मीन हम टूल में और W प्रेस कर दिया, हम टूल से एग्जिट हो गए। आई मीन लाइन टूल से हम एग्जिट हो गए और हम फ्री हो चुके हैं। ऐसे ही हमारे पास रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स, एलिप्स की हेल्प से हम सर्कल बना सकते हैं, एलिप्स एंड मैनी मोर लाइक अ टेक्स्ट एज वेल। जस्ट क्लिक करेंगे मैक्स टेक्स्ट और हम यहाँ जो भी चेंजेस करेंगे LTA हमारे पास वो चेंजेस भी आ जाए। और इन पर हम अगर याद हो मॉडिफाई में जाए और मॉडिफाइड लिस्ट में जाए और एक्सट्रूड अप्लाई करें तो ये वही चीज बन जाएगी। और कोई भी शेप हो, इवन कोई भी शेप हो, अगर हम इन पे भी मॉडिफायर अप्लाई करें एक्सट्रूड तो ये भी एक्सट्रूड हो जाएंगे। से वाव, यस, अमेजिंग। Like for the circle, extrude, wow, became a cylinder. Nice. For this, extrude, wow. लेकिन लाइन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। कंट्रोल A, डिलीट डन। लाइन हमने अभी तक देखा क्लिक 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 क्लिक, ऑलराइट। लेकिन अगर हम क्लिक करके क्लिक रिलीज ना करें, लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करें तो हमारे पास एक अच्छा कर्व क्रिएट हो जाता है और फिर हम इस कर्व की हेल्प से जो चाहे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा चाहे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो कर्व बार है इन्हें इस वक्त कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो हमें नॉर्मल यूज करना होगा एंड वंस वी डन विद दिस जस्ट राइट क्लिक टू गेट रिड ऑफ द क्रिएशन मोड। अब आ जाते हैं मॉडिफाई में। सी व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। वर्टेक्स, अगर हम एडोबी इलस्ट्रेटर यूजर हैं, यूज कर चुके हैं या वेक्टर का कुछ आइडिया है, तो वहां पर हमारे पास एंकर पॉइंट होता है। अगर हमें आइडिया नहीं है, नो वरी, दो पॉइंट के बीच एक लाइन क्रिएट होती है। वो जो दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये हमारे एंकर पॉइंट होता है और यही 3D की टर्म में वर्टेक्स कहलाता है। सो vertex, that is the point and we can modify him। इन दो पॉइंट्स के इन बिटवीन हमारा सेगमेंट होता है, एक लाइन होती है, हम इन्हें भी मॉडिफाई कर सकते हैं। और स्प्लाइन इट्स अ कंप्लीट पाथ, कंप्लीट लाइन जहां तक है।
ऑलराइट, उम्मीद करता हूँ इजीली समझ में आ रहा होगा। और इनकी शॉर्टकट की 1 फॉर वर्टेक्स, 2 फॉर सेगमेंट, 3 फॉर कंप्लीट स्प्लाइन, लाइक दिस 1 2 3। न्यूमेरिक 1, न्यूमेरिक पैड, नम पैड वाला न्यूमेरिक नहीं, न्यूमेरिक 1 2 3 वाला जो कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, 1 2 3। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लोरेशन करनी है, लाइक आई मीन हमें यहाँ पर कर्व नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पे एक पंचेंट लाइन चाहिए, बहुत स्ट्रेट लाइन चाहिए और कर्व नहीं चाहिए। सो कभी भी किसी भी वर्टेक्स को मॉडिफाई करने के लिए हम जस्ट राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, बेजायर कॉर्नर, बेजायर मीन्स कर्व। राइट क्लिक यहाँ कर लेते हैं ताकि हमारे पास ऑप्शन भी दिखे, ऑब्जेक्ट भी दिखे। बेजायर कॉर्नर, बेजायर में क्या फर्क है, पहले ये ट्राई करते हैं। ये है हमारा बेजायर हैंडल। बेजायर मीन्स बोथ कनेक्टेड। मेक श्योर अगर आपके पास आपका हैंडल इस तरीके से मूव नहीं हो रहा है जैसा हो रहा था, दैट मीन्स आपका एक्सेस कुछ चेंज है सिलेक्टेड। आई मीन एक्स पे अगर होगा तो ये शॉर्टन होगा लेकिन ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, वाई में होंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे लेकिन शॉर्टन नहीं होंगे, और जी में ये ऐसे टेढ़े होंगे, ना ऊपर की तरफ ना शॉर्टन लेकिन ये टेढ़े होंगे, लाइक दिस वे। और अगर हमें सब डायमेंशंस में चाहिए तो बिल्कुल मास्टर मैनिपुलेटर पे क्लिक करेंगे ताकि ये टेढ़े भी हो जाएं, ये शॉर्ट भी हो जाएं और ये ऊपर भी हो जाए। दैट इज बेजायर। और अगर हम राइट क्लिक करके बेजायर कर दें तो हमारे दोनों बेजायर्स का कनेक्शन ब्रेक हो चुका है, एंड नाउ वी कैन सी लाइक दिस। ऑलराइट, और राइट क्लिक करें अगर हम कॉर्नर मीन्स कॉर्नर, लाइक दिस, इनको भी कॉर्नर कर देते हैं सो वी कैन सी थिंग्स, या नाइस। और अगर इनको लें राइट क्लिक स्मूथ, स्मूथ देखेंगे दोनों को और उनके एवरेज के हिसाब से एक कर्व ड्रॉ कर देंगे। एंड इफ यू डोंट वांट एनी एंकर पॉइंट जस्ट सिलेक्ट एम एंड डिलीट एम। और अगर हमें कोई भी एंकर पॉइंट नहीं चाहिए तो हम उस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे और वो डिलीट हो जाएंगे। और अगर हमें कोई एंकर पॉइंट ऐड करना है उनके लिए थोड़े दिनों का इंतजार करेंगे, और इस बात को भी हम ज़रा गौर लाएंगे कि कैसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सप्लोर करें तो बहुत इजी है, आपकी आंखों के सामने चीज़ें हैं लेकिन ढूंढनी पड़ेगी। वेल, अभी के लिए इतना काफ़ी है। और आ जाते हैं अब हम हमारे लोगो पे जिन्हें हमें 3D करना है। सो लोगो पे राइट क्लिक, जो भी पिक्चर होगी, फाइल इन्फो। ऑलराइट, डायमेंशंस आ रही है 900 by 600, and that is really clear and visible thing, 900 wide and 600 in height. Alright, एक प्लेन लेते हैं, कीबोर्ड एंट्री, हाइट 600, वाइड 900 और क्रिएट करते हैं। ओके, लेकिन अब हमें क्ले मोड से वक्त बाहर आना होगा और हम कह देते हैं डिफॉल्ट शेडिंग। दैट इज नाइस। अब सिंपली जहां भी हमारी इमेज होगी हम वहां जाएंगे, वो इमेज ड्रैग करेंगे लेफ्ट क्लिक से और ऑल्ट टैब प्रेस करके हम आ जाएंगे अपने मैक्स में। और मैक्स में जस्ट वो प्लेन, मेक श्योर वो वायर फ्रेम में ना हो। वायर फ्रेम की शॉर्टकट की F3 है। मेक श्योर वो वायर फ्रेम में ना हो, शेडेड मोड में हो, ऐसे हमें कलर सॉलिड फिल दिख रहा हो, और इन पे ड्रॉप कर देंगे एंड वी हैव आवर लोगो ऑन दिस प्लेन। और नीचे से भी दिखता है। ऑलराइट, अब हम इनको स्केल डाउन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने ग्रिड के हिसाब से थोड़ा सा स्केल डाउन कर लिया एंड मेक वन मोर थिंग, मेक श्योर थोड़ा सा ग्रिड से नीचे हो ताकि हमें ग्रिड भी दिख रही हो और इजी हो जाए। अब हम चलते हैं टॉप व्यू, अब वायर फ्रेम। ओके, जस्ट प्रेस F3। ओके, और देख रहे हैं वापस ग्रेडियंट, ऑल बी सॉलिड
अप्लाई टू एक्टिव, ओके। और अगर ये ग्रिड हमें डिस्टर्ब कर रही है तो जी प्रेस करेंगे। जी टॉगल की है जो शो एंड हाइड करती है हमारे ग्रिड को, जस्ट जी। जी फॉर शो, जी फॉर हाइड, ऑलराइट। और यहाँ पे सेगमेंट्स आ रहे हैं, इन प्लेन में सेगमेंट्स की नीड नहीं, तो हम मॉडिफाई में जा रहे हैं। लेंथ वाइड मीन्स वेथ हमने हाइड कर दिया, आई मीन 1 1 मीन्स 1 1, ऑलराइट। हमारी पिक्चर पिक्सलेट हो रही है। अगर ऐसा है हम फिर से आज ऑल्ट डी प्रेस करेंगे और जाएंगे डिस्प्ले परफॉर्मेंस में, और यहाँ पे ये जितनी वैल्यूज हैं इनको 2048 कर देंगे, 2048, एंड जस्ट अप्लाई। और एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा मैक्स, और ये जितनी अच्छी क्वालिटी हो सकती है होगी, हो जाएगी। मैं अभी रीस्टार्ट नहीं कर रहा, ओके। चलते हैं लाइन टूल। और बिल्कुल इनिशियल लेवल पे मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप कर्व ड्रॉ करने के लिए क्लिक एंड ड्रैग, इट्स काइंड ऑफ टिपिकल फॉर द नेक्स्ट कर्व। अब देख रहे हैं सही नहीं आ रहा, तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप अभी क्लिक एंड ड्रैग करें। और बहुत बेस्ट वे और सिंपलेस्ट वे, शिफ्ट फॉर स्ट्रेट थिंग। जहां पे भी हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है एक कर्व में, वहां पे एक एंकर पॉइंट, आई मीन 3D की टर्म में वर्टेक्स को डिप्लॉय कर देते हैं, ऑलराइट। और मेरा मानना है कम से कम वर्टिसेस हो, वर्टिसेस मींस मोर देन वन, तो वो आर्टवर्क बहुत खूबसूरत होता है, ऑलराइट। सो ओके ओके, फॉर दिस कर्व वी आर गोइंग हियर, ओके। और अगर छोटे छोटे हम कवर कर सकते हैं तो लेट्स ट्राई क्लिक एंड ड्रैग। हाँ ओके, प्रॉब्लमैटिक हो गया, नो प्रॉब्लम। क्लिक एंड ड्रैग, बाद में इनको सही कर लेंगे। क्लिक एंड ड्रैग, इनको भी बाद में सही करेंगे। मैं ये मिक्स यूं कर रहा हूँ ताकि अगर हम ऐसा कर जाएं तो हमें पता हम काउंटर कैसे करेंगे। सो क्लिक एंड क्लिक एंड ड्रैग, ऑलराइट। क्लिक एंड ड्रैग फॉर द bear, nice bear by the way, alright, looks good bear। ये कर्व सब सही हो जाएगा पोस्ट में, और जहां से स्टार्ट किया वहां पे क्लिक करेंगे। और मैक्स अब हमसे पूछ रहे हैं कि हमें ये स्प्लाइन को जो हमने लाइन ड्रॉ की है क्लोज करनी है, मींस कंप्लीट पाथ, यस वी वांट टू डू दैट, ऑलराइट ओके। और रेड वी नो हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। अनफॉर्चुनेट मेरे पास ये वाले फॉन्ट्स अभी इंस्टॉल नहीं है, तो हम दूसरे फॉन्ट्स यूज कर लेंगे। फॉर नाउ let's go with the modifier, और 1 for vertex, remember इन्हें लिया हमने, राइट क्लिक डिजायर कॉर्नर, क्योंकि हमें मैनुअल यूज करने, ऑलराइट, ऑल ओके। इन्हें भी दिया राइट क्लिक डिजायर कॉर्नर और एक्स वाई, ताकि ये यहाँ पे भी मूव हो और ऊपर नीचे भी, ताकि मैं अपने कर्व को मैनेज कर सकूं। नाइस, लुक्स गुड। यहाँ पे कर्व फील दे रहे हैं, ओके। डिजायर कॉर्नर, अब देख सकते हैं हम, राइट, नाइस। अब सॉरी, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा यूं, और ये सही है। इनको लेते हैं राइट क्लिक डिजायर कॉर्नर, अब एक्स वाई ऐसे, इनको लिया राइट क्लिक डिजायर कॉर्नर, थोड़ा सा, ऑलराइट, थोड़ा सा, ऑल ओके, थोड़ा सा और। लुक, आई गेस वी नीड एन एंकर पॉइंट राइट हियर, आई मीन वर्टेक्स, ओके। कैसे ऐड करेंगे? बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे, हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन है, जस्ट इंसर्ट, क्लिक, ओके। कहाँ लेके जाना है? जस्ट क्लिक कर देते हैं और राइट क्लिक, ताकि हम इंसर्ट के ऑप्शन से बाहर आ जाएं। और इनको लेते हैं, अच्छा सा प्लेस करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, इनको लेते हैं राइट क्लिक डिजायर कॉर्नर फॉर एडजस्टिंग हेम एज वेल, एंड वी हैव दिस। और अगर हम चाहें इनको और अच्छा एडजस्ट कर सकते हैं,
All we need to just go back and forth like this way. Nice. इन्हें भी किया, डिजायर कॉर्नर, ओके। इन्हें भी लेते हैं थोड़ा सा नीचे, राइट क्लिक, डिजायर कॉर्नर, नाइस। और ऑलराइट ऑलराइट, दोनों को लेते हैं राइट क्लिक, डिजायर कॉर्नर मींस डिजायर डिस्कनेक्टेड है, और इनके डिजायर पहले छोटे कर लेते हैं, इनके डिजायर थोड़ा से ऐसे कर लेते हैं, और इनके XY एक्सिस एक्टिवेट करते हैं, सो वी कैन हैव हिम विद अस लाइक दिस वे। ओके, वी कैन एडजस्ट हिम। एक अच्छा कर्व नहीं मिल रहा, ऑलराइट, करते हैं गुफ्तगू को थोड़ी देर में, और इनको लेते हैं, ओके, इनको लेते हैं, ओके, कर्व, ऑलराइट, राइट क्लिक, डिजायर कॉर्नर, थोड़ा सा हमें कर्व चाहिए, ऑलराइट, राइट क्लिक, डिजायर कॉर्नर। आप एक साथ भी कर सकते हैं, इफ यू आर जस्ट, इफ दिस थिंग इज रियली अनोइंग, हम एक साथ भी कर सकते हैं, लाइक इनको लिया और इन सबको ले लेते हैं, ताकि हम देख सकें डिजायर कॉर्नर सबके डिजायर डिस्कनेक्टेड है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ कर्व चाहिए, और राइट, डिजायर कॉर्नर, कॉर्नर, ऑलराइट, दैट्स गुड, थिंग्स गेटिंग बेटर। इनको भी हल्का सा कर्व, सॉरी XY दोनों एक्टिवेट कर लेते हैं, ताकि मैं इस सिंथ में भी लेके जा सकूं, and things are better with this। ओके, राइट क्लिक, डिजायर कॉर्नर। अब डिजायर कॉर्नर अगर नहीं यूज करना हो तो ऑल्ट प्रेस करके, शिफ्ट प्रेस करके, और अगर हमारा ऐसा मूड नहीं कि राइट क्लिक करके डिजायर कॉर्नर करें, तो हम शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे और जस्ट हम एडजस्ट कर सकते हैं। सो थिंग्स आर इजी, all we need to just know what's going on, and we have a bear and a nice bear, right? Okay, कुछ चीजें बहुत रिजिड, लाइक दिस वन, आप जितने भी एंड पॉइंट्स को अच्छा करना चाहें, मैं तकरीबन सब ही लूंगा, तकरीबन, ताकि हम एक अच्छा स्मूथ कर्व डेवलप कर सकें। सो तकरीबन, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, इन्हें भी ले ही लेते हैं। अब यहीं पे जहां इंसर्ट किया था वहीं थोड़ा सा नीचे फिलेटर, अब किसी भी एक पे प्रिसाइज फोकस करेंगे, ताकि हम देख रहे हैं सब में कर्व आ रहा है, एक स्मूथनेस। और अगर हम ऐसा नहीं चाह रहे तो हम उन एंगल पॉइंट को डीसेलेक्ट कर देंगे जिन पे ऐसा इम्पैक्ट ना डेवलप हो, क्योंकि हम उन पे अपनी मर्जी का कर्व देंगे, और इन दोनों को हल्का सा यूं और एडजस्ट this way, nice, by the way, all good। अब यहाँ ऐसे अच्छी बात नहीं लग रही तो हम थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं, so we can have our things with us like this way, all good। बाहर आ जाते हैं, लाइन पे क्लिक करेंगे, हम लाइन टूल की एडिट आई मीन मॉडिफायर से एग्जिट कर जाएंगे, ओके, राइट देयर, ऑलराइट, text, we need a red bear, just click करेंगे, oh such a big bear, alright, modify, यहाँ पे साइज आ रहा है हमारे पास, ये फॉन्ट साइज, हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जो डिफॉल्ट मेरे पास है फॉन्ट, मैं वही यूज कर रहा हूँ, आई मीन एरियल, सो नथिंग चेंज, वेरी सिंपल फॉन्ट, थोड़ी सी कर्निंग को भी एडजस्ट कर रहे हैं, so this way we can get closer to things। and for the supplements text, we said let me caption supplements, click and adjust and modify में जाएंगे, font size छोटा करेंगे, कर्निंग बढ़ाएंगे और प्लेस कर देंगे हम
Okay, we need a little more. All right, much better, much closer. और अगर अब P प्रेस करें, पर्सपेक्टिव व्यू में आए और इस वक्त थोड़ी देर के लिए ये इमेज में डिलीट कर रहा हूँ. सो वी हैव दिस, जस्ट दिस. और एक और काम कर लेते हैं, हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं और एक बेस कलर दे देते हैं ताकि एक ही कलर हो एंड अट्रैक्टिव हो जाता है. और ग्रिड ऑफ कर लेते हैं. अब जस्ट हमने फर्स्ट आइकन लिया, एक्स प्रेस किया, सेम मॉडिफाइड लिस्ट एंड टाइप एक्सट्रूड. वाह, वी हैव इट. और इनकी हाइट थोड़ी कम कर लेते हैं, लाइक 10 इंचेस. और राइट, और इन दोनों को भी लेते हैं एक्सट्रूड. और राइट 10. ओके, लेकिन इनकी 10 थोड़ी सी डिफरेंट है, सो आई एम जस्ट गिविंग हिम सेम थिंग. देने के लिए लेफ्ट व्यू में जाएंगे ताकि हम दोनों को विजुअली एडजस्ट कर सकें. सॉरी, इनके साथ जी प्रेस करके हमने ग्रिड ऑफ कर दिया और ग्रिड ऑन भी कर सकते हैं. थिंग्स आर हेल्पिंग. वाह, परफेक्ट. एंड दिस वे वी हैव अ रेड बेयर विद अस. और मैं क्ले मोड में देखना चाहूंगा. इंटरेस्टिंग. वाह, हम सब के पास बहुत सारे लोगो हैं और वो सब लोगो इंतजार कर रहे हैं कब से कि हम कब 3D करें. सो लेट्स डू दिस. आज के लिए इतना रखते हैं. जो क्वेश्चंस हैं कमेंट कीजिए, आई एम हियर विद यू. और कमेंट में अपना आर्टवर्क भी प्लीज शेयर कीजिए ताकि देखें तो सही कौन साथ है, कौन पढ़ रहा है, किसमें कितनी जुस्तजू है. सो टिल देन, स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज.